अच्छे लोगों को बुरी पत्नियां और बुरे लोगों को अच्छी पत्नियां क्यों मिलती है? अक्सर हमें कई बार यह देखने को मिलता है कि अच्छे लोगों को जो सीधे सज्जन स्वभाव के होते हैं उन्हें तो दुष्ट स्वभाव वाली स्त्रियां मिल जाती है, और जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं उन्हें सीधी साधी आचरण वाहन स्त्रियां मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है? परमात्मा अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोगों को क्यों नहीं मिला था? क्यों सीधे सज्जन लोगों को दूषित चरित्र वाली स्त्रियों को मिला देता है? और जहां पति दुष्ट हो, मारने पीटने वाला हो, गाली गलौज करने वाला हो, नशा आदि का सेवन करने वाला हो, ऐसे लोगों को सीधी साधी सुश्री स्त्रियां मिल जाती। दोस्तों, इस संबंध में मैं आपको इसके 2 कारण बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। आइए इस मार्मिक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, आपने महान दार्शनिक सुकरात का नाम तो सुना ही होगा, जिन्हें लोगों ने महापुरुषों की श्रेणी में रखा है। उनके जीवन की एक घटना मैं आपको बताता हूं। कहते हैं सुकरात जितने बड़ी डीढ़े तत्ववेत्ता थी, उतनी ही उनकी स्त्री उनके विपरीत वाली थी और क्रोधमुखी थी। और याद रखना दोस्त हो, जिस घर में बात बात पर क्रोधित होने वाली स्त्री हो, उस घर के पुरुष का जीवन नर्क से भी गया गुजरा होता है। उस घर में हर समय बनी रहती। महान नीतिकार आचार्य चाणक्य ने तो यहाँ तक कहा है, जी धर्म दया ही नाम विद्या, क्रोधमुखी भरयान। जी आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसे धर्म में दया की भावना ना हो उस धर्म का त्याग कर देना चाहिए। जिसे गुरु के पास क्या ना हो उस गुरु का त्याग करने में ही भलाई है। जिन भाइयों में प्रेम ना हो उनको त्याग देना चाहिए। और जो स्त्री क्रोध दुखी हो, छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाती हो, ऐसी स्त्री का त्याग कर देना चाहिए। क्रोधमुखी स्त्री के साथ बिताने वाले पुरुष का जीवन मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होता है। सुकरात की पत्नी अक्सर उनसे नाखुश रहती थी। उसके नाखुश होने की वजह थी कि सुकरात अपने दार्शनिक तर्क वितर्क में ऐसे हो जाती थी कि भाई ये भूल जाते थी कि उनकी पत्नी भी है। एक दिन तो भी लोगों के बीच अपनी चर्चा में ऐसे लीन हो गई कि चाय पीना भी भूल गए। उनकी पत्नी चाय बनाकर बैठी थी और बाहर बैठे लोगों से ज्ञान चर्चा कर रहे थे। अब तो उनकी पत्नी के क्रोध की सीमा ना रही। वो उठी और चाय की केतली ले जाकर अपने पति के मुंह पर उड़ेल दी। गर्म चाय से उनका आधा चेहरा जल गया। वो जला हुआ चेहरा जीवन भर के लिए काला पडेडे रह गया। दोस्तों, पत्नी खौलती हुई गर्म चाय उनके मुख पर उड़ेल कर चली गई। पत्नी के इस व्यवहार से सुकरात ने जरा भी नाराजगी नहीं दिखाई, उल्टा हंसने लगी। लोगों ने पूछा, सुकरात जी, आप पत्नी का इतना जुल्म सहकर भी हंस रहे हो, आपको अपनी पत्नी पर गुस्सा नहीं आया? सुकरात ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने ये चाय मेरे ऊपर नहीं डाली। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। उसने यह चाय डाली थी मेरे दर्शन शास्त्र के तर्क वितर्क पर। उसे इस बात से इतनी बडेढ़ी चिरा है जैसे किसी स्त्री को अपनी सौत से होती है। अगर दर्शन शास्त्र रूप से मिल जाए तो वो उसकी गर्दन काट ले, पर वो उसे मिल नहीं सकता, इसलिए उसने मुझे माध्यम बनाया। दोस्तों, तभी एक नौजवान वहां आया और वो सुखराज से पूछने लगा, श्रीमान, वैसे तो मैं अपना विवाह करने की बात सोचता हूं, पर जब मैं आप जैसे लोगों की स्थिति को देखता हूं तो पीछे हट जाता हूं। अब आप मुझे बताइए कि मुझे विवाह करना चाहिए या नहीं? आपको तो जिंदगी के बहुत सारे अनुभव हो गए होंगे। दोस्तों, उस युवक की इस प्रकार पूछने पर सुकरात ने उससे कहा, बेटी, तुम्हें विवाह जरूर करना चाहिए। सुकरात का जवाब सुनकर एडैडो का बडाडा हैरान था। कहने लगा, ये बात आप कैसे कह रहे हो? आपने विवाह करके कौन सा तीर मार लिया? सिवाय कलेसों के आपके जीवन में है ही क्या? आप में और आपकी पत्नी के बीच में जो चलना है, मैं उसे अच्छी तरह वाकिफ हूं। आपकी पत्नी आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं रहती। वो आपके साथ कैसा व्यवहार करती है, यह बताने के लिए आपका जला हुआ मुंह ही काफी है। और आप मुझसे कह रहे हो कि विवाह कर लेना चाहिए। आपकी पत्नी आपके साथ दुर्व्यवहार करती है, यह बात कितनी सही है? सुकरात ने जवाब दिया, यह बात बिल्कुल सत्य है कि मेरी पत्नी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, लेकिन फिर भी मैं आपको विवाह करने की सलाह देता हूं। विवाह करने के कई फायदे हैं। वो नौजवान बोला, प्रभु, मुझे भी तो बताइए विवाह के क्या क्या फायदे हैं। मैं भी तो सुनूं, आपने बेवफा करके कितना लाभ कमाया है। सुकरात ने कहा, बेटी सुनो, अगर आपके लिए अच्छी पत्नी मिल गई, समझदार पत्नी मिल गई, तो आपके बीच प्रेम बढ़ता ही जाएगा और पति पत्नी के बीच प्रेम का विस्तार सबसे बड़ा लाभ है। आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। और अगर आपकी पत्नी मेरी पत्नी की तरह विपरीत आचरण वाली निकली तो आपके अंदर बैरक उत्पन्न हो जाएगा। आप ये समझ जाएंगे कि दुनिया के रिश्ते नाती सब दुखों को जन्म देने वाले हैं।
आपका लगाव ईश्वर से उतना ही मजबूत हो जाएगा। कहते हैं वैसे तो सांसारिक मनुष्य ईश्वर को भूलकर संसार की ओर भागता है। जब संसार की मार पड़े डहती है तब उनसे ज्ञान होता है, तब उसे वैराग्य होता है और तब ईश्वर की तरफ भागता है। अगर पत्नी अच्छी मिली तो प्रेम का लाभ होगा और पत्नी बुरी मिली तो ईश्वर से आपका प्रेम मजबूत हो जाएगा। आप तो दोनों तरफ से लाभ में हैं। दोस्तों को एक बार आत्मदेव ने अपने पुत्र गोकर्ण से पूछा था। जब भी अपनी स्त्री से अत्यंत दुखी थी। आत्मदेव की कथा तो आपने सुनी ही होगी, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में बरहत है। आत्मदेव की पत्नी भी विपरीत आचरण वाली थी, बात बात पर क्रोध करने वाली थी और बात बात पर रूठ जाती थी। पति का अपमान करती रहती थी, अपने जहरीले बोलों से उन्हें दुख देती रहती थी। पत्नी जितनी ही कर्कश थी उतने ही आत्मदेव सीधे और सज्जन थे। उनकी भी जिंदगी कर्कशा पत्नी की वजह से नर्क बन गई थी। एक दिन उनके पुत्र गोकर्ण ने उन्हें उपदेश दिया, पिताजी जानते हो अच्छे लोगों को दुष्ट पत्नियां दुष्ट संतान क्यों मिलती है? इसके कुछ कारण मैं आपको बता रहा हूं। पहला कारण यह होता है उस आदमी का प्रारंभ। पूर्व के किसी जन्म में उस व्यक्ति ने किसी भी रूप में उस स्त्री को कष्ट पहुंचाया होगा जो आज उसकी पत्नी बनकर आई है। वो स्त्री अपना बदला लेने के लिए इस जन्म में आती है और कभी अपनी वाणी से, अपने शब्दों से, अपने आचरणों से, अपने कर्मों से उसे पल पल चोट पहुंचाती रहती है। यही संतान का हिसाब है। दूसरा कारण है उस आदमी पर भगवान की विशेष कृपा। जब भगवान को लगता है कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसके कुछ पूर्व जन्म के पुण्य भी है और यह व्यक्ति दुनिया में क्या कर रहा है, इससे तो हमारे पास होना चाहिए। संसार की आसक्ति यों से उसका मन हटाने के लिए उसके जीवन में ऐसी पत्नी और पुत्र का आगमन होता है जो उसके जीवन को कष्ट और कलशों से भर देती है। तब उसी दुनिया से बैराग होता है और वो भगवान की शरण में चला जाता है, भक्ति का आश्रय लेता है और मोक्ष पाकर भगवान का प्रिय बन जाता है। इसी तरह अच्छी स्त्री के जीवन में दुष्ट पुरुषों का आगमन होता है। तीसरा कारण है अपनी अज्ञानता के कारण। स्त्री हो या पुरुष, वो अपने पति या पत्नी को दुख देता है, कभी दूषित कर्म करके, कभी क्रोध पूर्वक, कभी अपमानित करके, कभी अपने चरित्र को बिगाड़ डटकर। ऐसा करके वो अपने ऊपर पाप चढ़ाता है और अपने अगले जन्मों को बिगाड़ डाश लेता है। कहते हैं अज्ञानता मनुष्य की स्वयं की सबसे बीढ़ी दुश्मन है। अज्ञान वस्तु दूसरे को तो कष्ट देता ही है, अपने लिए भी नरक का द्वार खोलता है। यही कारण है कि अच्छे लोगों की जिंदगी में दुष्ट स्त्रियां आ जाती है और अच्छी नारियों के जीवन में दुष्ट पति मिल जाते हैं।